गुड एवरीवन, कैसे हो आप? जैसे कि आपको पता है कि हमने एक अपनी बायोलॉजी की एक साइंस की सीरीज़ चालू कर रखी है, बायोलॉजी सब्जेक्ट की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा मानव शरीर क्रिया विज्ञान। यानी कि जो हमारे हम्म, अंदर का सिस्टम है, हमारा शरीर का अंदर का हिस्सा है, वो किस प्रकार से हमारी क्रियाएं करती हैं। यानी कि मनुष्य की बात करता है, तो ठीक है, या ह्यूमन हो या फीमेल हो, तो यानी कि दोनों का पार्ट्स में किस किस प्रकार की बॉडी वह हमारी क्रिया किस प्रकार करती है। तो हमारा पाचन तंत्र किसे कहते हैं? यानी कि जो हमारा पाचन तंत्र इसी प्रकार से कहा जाता है, जो मानव शरीर भोजन के अंतर्गत पाचन तंत्र अवशोषण तथा उत्सर्जन हेतु जो मानव की पार्ट होते हैं या अंग होते हैं, उन्हें हम पाचन तंत्र कहते हैं। तो आइए हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे तो किस किस प्रकार से हमारी बॉडी, क्या अंग या कोई पार्ट्स की बात करें तो किस प्रकार से काम करते हैं। तो हमारे जो भोजन है वो किस प्रकार से खाया जाता है, हमारे शरीर के अंदर किस किस प्रकार से पाचन करता है, क्रिया करता है, तो यही बात आज हम समझेंगे। तो आइए देख, पाचन तंत्र होता क्या, मैंने आपको समझा दिया। तो मनुष्य एवं अन्य जंतु का श्वसन पोषण पाया जाता है, यानी कि हेलोजिक नाइट्रोजेशन, ठीक है। तो नाइट्रोजन उच्च प्राणी, दूसरे की बात करते हैं, उच्च प्राणियों में मानव सहित भोजन का अंत ग्रहण, पाचन, अवशोषण तथा उत्सर्जन हेतु विशु अंग होते हैं। क्या होते हैं? उत्सर्जन हेतु अंग होते हैं। हमारे अंदर पार्ट्स ऑफ बॉडी के अंदर कुछ अंग होते हैं, ठीक है। इन सब को मिलकर हम क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। मैंने आपको बताया था अभी पहले। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, या कोई बोर्ड एग्जाम हो या कोई मतलब आप किसकी तैयारी, जॉब की तैयारी कर रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट ये परिभाषा आपको याद होनी चाहिए, पाचन तंत्र होते क्या है, ठीक है। तो कहा जाता है, जिसे हम इस चित्र के माध्यम से समझेंगे। जो ये चित्र दे रखा है, इसके माध्यम से समझेंगे। सबसे पहले हमारा आता है मुंह, माउथ, यानी कि माउथ, ठीक है। तो मुंह से हम क्या क्या क्रिया कर सकते हैं? जैसे मुंह में जीभ होती है, दांत तथा लाल ग्रंथि पाई जाती है, बिल्कुल लाल ग्रंथि पाई जाती है हमारे अंदर। मुख गिरे में भोजन दांतों द्वारा चबाया जाता है, यानी कि जो हमारा भोजन है वह दांतों द्वारा चबाया जाता है। ये तो सबको मालूम होगा कि दांतों के द्वारा चबाया जाता है। तो वे लार द्वारा चिकना हो जाता है, यानी कि जो हमारी लार है, यानी कि लाल लाल सी नहीं टपकती है हमारे अंदर से, जो बाहर की आ जाती है, तो वे हमारी चिकनी हो जाती है। ये बता रहा है। लार में उपस्थित टानिया एल्जाइनम भोजन में स्टिस्ट को कार्यक्रम में बदलता है। तो ये हमारे मुंह के कार्य होते हैं या क्रियाएं होती हैं। तो ये हमारे माउथ की क्रिया होगी, ठीक है। तो बात करते हैं गिरशन नली, यानी कि जो हमारी ये नली जा रही है, ये बात करते हैं, गिरशन नली कहते हैं इसको हिंदी में। और तो गिरशन नली मात्र एक संवहन का कार्य करती है, जो मुख गिरे से भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है। यानी कि ये नली क्या कार्य करती है? जो हमारा भोजन आया मुंह के द्वारा, तो ये उसको नीचे की तरफ ढकेलती है, अमाशय, यानी कि अमाशय क्या है? हमारा स्टोमच, यानी कि जो हमारी अमाशय के अंदर, यानी कि ये पार्ट्स होता है, ये इसमें ये पार्ट्स है, ये अमाशय का है, ये वाला, ठीक है। तो अमाशय का कार्य क्या होता है? अमाशय में भोजन में जठर, यानी कि रस का मिश्रण, यानी कि इसमें ठहर जाता है। ये भोजन जो आता है ग्रीष्म नली के द्वारा आता है, मुंह से चबाया जाता है, तो मिश्रण हो जाता है। मथन तथा आशीषण पाचन होता है, यानी कि जो पाचन होता है इसमें रुक के द्वारा होता है। यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, HCl। इसमें जो हमारा अमाशय में ये भोजन आ जाता है, इसमें कौन सा अम्ल पाया जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, जो HCl के इसका प्रोडक्टिव टेबल का नाम, रासायनिक सूत्र माना जाता है। तो यह का उत्पादन करता है, जो पाचन क्रिया का सहायक करता है, पाचन क्रिया में सहायक है, ठीक है। ये हमारा अमाशय के द्वारा फिर कहाँ पर जाता है? लेवर में, यानी कि यकृत। लेवर की बात करें तो हम यकृत में पित्तशय, यानी कि जो हमारे पित्त की शैली होती है, गैल बॉर्डर और होता है, जो जिसमें पित्त रस बनता है तथा पित्त वाहिनी द्वारा ग्रहण में खुलकर पाचन में सहायक है। यानी कि ये हमारे लेवर का काम होता है, उसको कोई पित्त के द्वारा वे करता है। ये लेवर है हमारे, ये पार्ट्स ऑफ लेवर है, हो जाता है। ये पित्तशय, यानी कि पिताशय कौन सा है? यही, इसको ही हम पिताशय, आपको आपने बताया था ना कि पिताशय के द्वारा में खुलकर पाचन करता है, तो यही अब हमारा पिताशय में आ जाता है। पिता रस एकत्रित करता है, यानी कि इकट्ठा करता है उसको, पिताशय में एक एकत्रित करता है। जो अब बात करते हैं हम छोटी आंत और बड़ी आंत की बात करते हैं। बड़ी आंत की बात करते हैं, तो बड़ी आंत इसमें पाचन क्रिया नहीं होती, तथा इसमें पाचन क्रिया यानी कि पचाने की कोई क्रिया नहीं कर सकते। इसलिए ये बता रहा है कि इस कार्य को कुछ जल खनिज व अवशोषित का अवशोषण अवशिष्ट पदार्थों में उत्सर्जन के लिए बड़ी आंत व गुर्दा होता है, यानी कि गुर्दा, यही बात बता रहा है, ठीक है। ये बड़ी आंत होगी। छोटी आंत की बात करते हो तो इसमें छोटी आंत में उत्पन्न गतियों से भोजन अच्छी तरह से मिल जाता है, तथा इसमें पित्त अग्न्याशय व आंत रस आते हैं, जो पाचन में सहयोग हैं। पाचन भोजन का अवशोषण ये होता है। मुख्यतः पाचन क्रिया अमाशय व छोटी आंत में होता है। उसमें बड़ी आंत में तो होता है उत्सर्जन, बड़ी आंत गुर्दा में होता है, लेकिन ये किस में बता रही है? अमाशय में, यानी कि अमाशय में बता रहा है, जो हमने अभी पहले पढ़ चुके हैं। यहाँ पर भोजन को इकट्ठा करता है, ये हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बनाता है, HCl। इस प्रकार से ये छोटी आंत जो स्मॉल इंटेस्टाइनली होता है, तो ये अमाशय व छोटी आंत में होता है। ये हमारा टॉपिक आज का यहाँ पे मानव पाचन तंत्र हमने पढ़ा है। ये टॉपिक यहाँ पे समाप्त हो जाता है। आपको अच्छे से समझ में आया होगा।
धन्यवाद, थैंक यू।